ये बुद्धिज्म सीरीज का पार्ट 6 है। इससे पहले 5 वीडियोस बने ही जो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट फाउंडेशंस पे हैं, तो आप उन्हें देखना ना भूलें। इस लेक्चर का रेफरेंस है ल्यूसेंट 2026 एंड घटनाचक्र हिस्ट्री 2026। आज हम बात करेंगे महायान बुद्धिज्म के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। बोधिसत्व वह बीइंग होता है जो बोधि यानी एनलाइटनमेंट प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं। वह सभी जीवों के वेलफेयर और लिबरेशन के लिए भी काम करता है। यही महायान बुद्धिज्म का सबसे सेंट्रल आइडिया माना जाता है। अब आते हैं बोधिसत्व आइडियल पर। यह महायान बुद्धिज्म का कोर प्रिंसिपल है, जिसमें एनलाइटनमेंट केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मतलब अपनी मुक्ति के साथ साथ सभी बीइंग्स की मुक्ति। अब बात करते हैं मैत्रेय की। मैत्रेय को बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में फ्यूचर बुद्धा माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि भविष्य में मैत्रेय पृथ्वी पर आएंगे और फिर से धर्मा की स्थापना करेंगे। अब आते हैं पद्मपानी पर। पद्मपानी का मीनिंग होता है लोटस बियरर यानी कमल धारण करने वाला। यह अवलोकाइटश्वारा का एक बहुत कॉमन एपिथेट या नाम है। अवलोकाइटश्वारा इन्फिनिट कंपैशन यानी असीम करुणा के बोधिसत्व माने जाते हैं। अब समझते हैं अवलोकाइटश्वारा को। अवलोकाइटश्वारा महायान बुद्धिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट बोधिसत्व में से एक हैं। इनका सिंबल है बाउंडलेस कंपैशन यानी असीम दया और करुणा। इनको पद्मपानी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लोटस बियरर। इनके बारे में कहा जाता है द लॉर्ड हु लुक्स डाउन, यानी वह जो संसार के दुखों को देखता है और बीइंग्स की सहायता करता है। अब बात करते हैं त्रिभंगा पोज की। पद्मपानी की स्कल्पचर्स अक्सर त्रिभंगा पोस्चर में दिखाई जाती हैं। त्रिभंगा का मतलब होता है 3 बेंड पोस्चर, यानी शरीर का 3 जगहों से ग्रेसफुल बेंड होना। यह इंडियन आर्ट और स्कल्पचर की बहुत फेमस मुद्रा मानी जाती है। अब आते हैं वज्रपाणि पर। वज्रपाणि एक शक्तिशाली बोधिसत्व माने जाते हैं। इनके हाथ में थंडरबोल्ट यानी वज्रा होता है, ठीक इंद्र की तरह। इनको सिन और ईविल यानी पाप और बुराई का एनिमी माना जाता है। अब बात करते हैं मंजुश्री की। मंजुश्री को विजडम और अंडरस्टैंडिंग का सिंबल माना जाता है। कहा जाता है कि इनके हाथ में एक बुक होती है जिसमें 10 परमितास यानी स्पिरिचुअल परफेक्शंस का वर्णन होता है। इसलिए इन्हें नॉलेज और एनलाइटनमेंट से जोड़ा जाता है। अब आते हैं क्षितिगर्भा पर। क्षितिगर्भा को गार्डियन ऑफ परगेटरीज कहा जाता है, यानी इन्हें उन लोगों का प्रोटेक्टर माना जाता है जहां सोल्स प्यूरिफिकेशन से गुजरती हैं। अंत में बात करते हैं अमितबा या अमित्युषा की। अमितबा को बुद्धा ऑफ हेवन माना जाता है। महायान बुद्धिज्म में इनका बहुत बड़ा महत्व है, खासकर प्योर लैंड ट्रेडिशन में।